हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका। अजय मिश्रा बात करेंगे किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन के रेल रोको अभियान की। लगभग 3 महीने होने को आए हैं किसानों के आंदोलन को शुरू हुए, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में किसानों ने आज पूरे देश भर में 4 घंटे के लिए रेल रोको अभियान चलाने का फैसला लिया है। किसानों की तैयारी और प्रशासनिक तैयारी इस अभियान के लिए कैसी है, देखिए इस रिपोर्ट में। किसान आंदोलन को 85 दिन हो चुके हैं। अब यह आंदोलन धीरे धीरे और तेज होता जा रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने अब रेल के पहियों को जाम करने का मन बना लिया। सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए किसान आज देश भर में 4 घंटे के लिए रेल रोको अभियान चलाएंगे। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसान देश भर में रेल रोककर आंदोलन करेंगे। किसानों के रेल रोको अभियान को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। रेलवे ने भी विशेष तैयारियां की हुई है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। देश भर में आरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया है। रेल रोको अभियान के तहत फतेहाबाद में पुलिस प्रशासन की ओर से 4 डीएसपी, 10 एसएचओ और 500 पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया। जिले में प्रशासन की तैयारियों की जानकारी देते हुए डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि अभियान के दौरान किसी भी उपद्रवी से निपटने के लिए पुलिस की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। किसान, भारतीय किसान यूनियन व अन्य किसान संगठनों द्वारा 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको का आह्वान किया हुआ है, जिसमें कानून व्यवस्था ड्यूटी को मद्देनजर रखते हुए हमने फतेहाबाद जिले के अंदर 4 डीएसपी, 10 इंस्पेक्टर और करीब 500 के करीब जवान एहतियात के तौर पर तैनात किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए प्रशासन ने? हाँ, इनके साथ हर एक एसएचओ और डीएसपी के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया। अगर कोई ऐसी बात नोटिस में आती है या कोई शांति भंग करने की या कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। किसान का रेल रोको अभियान हरियाणा में 80 और पंजाब में 21 जगहों पर किया जाएगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि प्रदेश में यह अभियान कहां-कहां होगा। सोनीपत, जींद, रेवाड़ी, बहादुरगढ़, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, पानीपत, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल में ये अभियान हरियाणा में चलाया जाएगा। अब अगर बात करते हैं कि कितनी जगहों पर ये अभियान चलाया जाएगा, तो सोनीपत में 2 जगह, जींद में 10 जगहों पर, रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर रेल लाइन, बहादुरगढ़ में 1 जगह, रोहतक में 3 जगह, भिवानी में 10 जगह, चरखी दादरी में 1 जगह, फतेहाबाद में 2 जगह, सिरसा में 7 जगह, हिसार में 4 जगहों पर, पानीपत में 2, अंबाला, यमुनानगर, करनाल और कुरुक्षेत्र में 1-1 जगहों पर यह अभियान चलाया जाएगा। किसानों के आंदोलन को भले ही 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन किसानों ने यह हमेशा ध्यान रखा कि लोगों को आंदोलन से किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। रेल रोको आंदोलन में भी किसानों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है। रेल रोकने के दौरान लोगों के लिए कहीं चाय तो कहीं लंगर की व्यवस्था भी की जाएगी। अगर किसी को बहुत जरूरी काम है तो उन्हें वाहनों से भेजने में मदद दी जाएगी। अब देखना होगा कि किसानों का रेल रोको आंदोलन कितना सफल साबित होता है और इस आंदोलन से किसान जो संदेश देना चाहते हैं वो कितना सरकार तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। रोकेंगे किसान
किस तरह की प्रशासनिक तैयारियां हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि जीआरपी और आरपीएफ की तमाम छुट्टियां जो हैं, जितने भी जवान छुट्टी पर थे उनको रद्द कर दिया गया, वापस बुला लिया और ये कहा गया कि एकदम उपद्रव नहीं होना चाहिए, बहुत ही शांतिपूर्वक आज का दिन रहना चाहिए। अब देखना यह होगा कि किसानों को पहले ही रोक दिया जाता है कि आप नहीं रेल रोक सकते, इस तरह से आप सेवाओं को बाधित मत कीजिए, अपनी मांगों को आप उठाएं वो अलग बात है, लेकिन आम लोगों के लिए आप परेशानी का कारण नहीं बने। ये एक कोशिश होती है या सिर्फ ये एक कोशिश होती है कि रेल रोको अभियान में किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो, कोई उपद्रवी वहां पर अपना व्यक्तिगत अपना राजनीतिक हित साधने के लिए ना पहुंचे, चूंकि राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगातार पहुंच रहा है, इसलिए राजनीतिक हित की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो कौन लोग हैं जो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना हित देख रहे हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि किसान ने तमाम जो अपनी तैयारियां हैं उसका जिक्र जरूर किया है। तो किसानों के रेल रोको अभियान पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिल गोयल जुड़ गए हैं, बाल मुकुंद शर्मा कांग्रेस से जुड़े। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूं। रमाकांत झज्जर से जुड़े हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। बाल मुकुंद जी, अनिल जी, मैं आपके पास लौट रही हूं, जरा अपडेट ले लूं। रमाकांत, क्या अपडेट है फिलहाल रेल रोको अभियान को लेकर? कब से अभियान शुरू होने वाला है? जी, 12 बजे से 4 बजे का जैसे टाइम था, पूरी तरह से यहाँ पर जो झज्जर जिला प्रशासन है पूरी तरह पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। आरपीएफ की टुकड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है, अर्धसैनिक बल यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पूरी तरह मुस्तैद है। हालांकि किसान नेताओं का लगातार ये कहना है कि रोहतक में ये और बहादुरगढ़ में होगा, झज्जर में नहीं होगा, लेकिन कोई भी रिस्क यहाँ झज्जर जिला प्रशासन नहीं लेना चाहता। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर सभी टुकड़ियां पूरी तरह से तैनात कर दी है। जब हमारे अर्धसैनिक वालों से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, हम किसानों को रोकने नहीं आए, न डराने धमकाने आए हैं, वो सिर्फ यहाँ पर जो आम लोगों को कोई नुकसान ना हो या फिर कोई भी जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको नुकसान ना हो, इस वजह से हम लोग एहतियात बरतेंगे। और साफ तौर पर जब झज्जर जिला प्रशासन की कल हाई अलर्ट मीटिंग हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, किसानों को पूरी तरह हम लोगों ने समझाया, लेकिन अगर वो रेल रोको आंदोलन के खिलाफ कोई भी हिंसक घटनाएं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, अगर जीआरपी और आरपीएफ के जवान ये कह रहे हैं कि हम रोकने नहीं आए हैं, हम केवल उपद्रव को यहां पर रोकने के लिए आए हैं, यानी कि किसानों को आगे बढ़ने दिया जाएगा रेल को रोकने के लिए? जी बिल्कुल, उनके हिसाब से तो यही है कि वो लोग सिर्फ नुकसान ना हो या किसी तरह से सवारियों से उपद्रव ना हो, इस वजह से उनको तैनात किया गया है, जैसा उनको दिशा निर्देश दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, हमारे पास ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है कि हम किसानों को रेलवे स्टेशन से दूर रखें, क्योंकि वो खुद भी रेलवे स्टेशन के नजदीक है ना। तो रेलवे स्टेशन से दूर अगर उनको रोकना होता किसानों को तो कोई बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी तक कोई भी बैरिकेटिंग व्यवस्था नहीं की गई है झज्जर जिला प्रशासन की तरफ से। जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ और भी अपडेट्स के लिए। आसपास की तस्वीरें मैं देखना चाहूंगी कि किस तरह की प्रशासनिक तैयारी है, क्या मुस्तैदी है वहां पर। फिलहाल मैं रुख कर रही हूँ अनिल गोयल जी, आपका रेल रोको अभियान है किसानों का 12 से 4 बजे तक के लिए। आपने सुना रमाकांत हमारे संवाददाता को, जो यात्रियों की परेशानियां इस दरमियान सामने निकल कर आएंगी, उसके लिए जिम्मेदार कौन? धन्यवाद अनामिका जी। अनामिका जी, सही मायनों में तो जो आंदोलन कर रहे हैं, जो रेल रोको के आंदोलन कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी तो उनकी बनती है कि वो ऐसे कदम ना उठाएं जिससे कि जनता परेशान हो। सरकार का तो पूरी तरीके से इस बात पर ध्यान रहता है कि किसी भी तरीके से कोई उपद्रव ना हो, सरकारी संपत्ति का कोई नुकसान ना हो, आने जाने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। पिछले अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, इसलिए वो उन अनुभवों को देखते हुए पूरी सावधानी बरतना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार पूरी सावधानी बरत रही है। सरकार बार बार इससे अपील कर रही है कि आप इस किस्म के काम ना करो जिससे आम जनता को परेशानी हो रही हो, क्योंकि जहां तुम्हारा आंदोलन करने का अधिकार है वहां बाकी जनता के अधिकारों का हनन करके आंदोलन करना कहीं तक भी ठीक नहीं है। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं कि अब तक ये कहते थे कि किसान आंदोलन है, अब ये पूरी तरीके से राजनीतिक आंदोलन हो गया है। और राजनीतिक आंदोलन इसलिए होगा, कहीं पर प्रियंका गांधी इसमें शामिल हो रही हैं, कहीं पर अजीत सिंह का बेटा शामिल हो रहा है, सब राजनीतिक दल इसके अंदर शामिल हो, राजनीतिक दल मंचों पर आ चुके हैं। और किसान भाइयों को आज भी हम ये बात समझाना चाहते हैं कि आप राजनीतिक दलों के हथकंडे मत बनो, आप उनके अपने कंधे पर उनकी बंदूक मत रखो। राजनीतिक दलों ने अपनी लड़ाई लड़नी है तो राजनीतिक स्तर पर लड़े, लेकिन वो उनका अपना जमीनी स्तर खत्म हो चुका है, इसलिए किसानों के कंधे पर बंदूक चला करके इस तरीके से देश में अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे देश की छवि भी
खराब हो रही है और किसानों की छवि खराब हो रही है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। बाल मुकुंद शर्मा, जवाब दीजिए। देखिए, एक तो ये इस तरीके की बात करें, गोयल साहब विद्वान प्रवक्ता है, ये किसानों का अपमान, ये किसानों का आंदोलन है। अगर आज सरकार किसानों से बात करना चाहे, वही 40 संगठन है, वो इनसे बात करेंगे, इन्हीं ने रास्ता निकालना है। जहां तक प्रियंका जी की बात या दूसरे नेताओं की बात है, तो राजनीतिक दलों का जिम्मेवारी बनती है प्रजातंत्र में, जमहूरियत में, कि दबे कुचले शोषित वंचित या जिन लोगों को जरूरत है उनके साथ खड़े रहना है। तो कांग्रेस का एक राजनीतिक दल होने के नाते एक अधिकार है। ये वार्तालाप केवल किसानों और कांग्रेस, किसानों और सरकार के बीच में है। सरकार उनसे बात कर ले और फैसला कर ले। वो रेल रोको आंदोलन के लिए क्यों मजबूर हुए? उनको सांकेतिक रूप से 12 से 4 बजे तक आज करना पड़ा। सरकार ने 26 जनवरी की जो दुर्घटना हुई उसके बाद वार्तालाप ही तोड़ दी। सरकार ये सोचती है कि मोरली जो है डाउन हो गया, मोरल किसानों का, सरकार ने एक जाल में इनको फंसा लिया। उसके बाद सरकार बात ही नहीं कर रही इनसे। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है ना। कांग्रेस तो साथ देगी देगी, हर हालत में हम इनके साथ खड़े हैं, ना केवल किसानों के साथ, किसी और के साथ भी अन्याय होगा उसके साथ भी खड़े रहेंगे हम तो। और भी दूसरे राजनीतिक दल है, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। राजनीतिक दल का जो निर्माण होता है, और कांग्रेस तो ऐसी राजनीतिक दल जिन्हें अंग्रेज आजादी की लड़ाई लड़ी है, तो हम तो तब भी और आज भी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो गोरे लोग थे, ये काले लोग हैं। ये सरकारें तो फिर जिस तरीके के फैसले लेते हैं आपके सामने हैं। आज सब लोग सड़कों पर है, चाहे महंगाई की मार हो, चाहे किसानों की मार हो। अपने कुछ साथियों को पूरा किसानी का पैसा सौंपने का एक फैसला किया प्रधानमंत्री जी ने, तो बहुत निंदनीय है। काले कानून का कालापन आप तक आ गया अनिल गोयल जी। बाल मुकुंद कह रहे हैं कि वो गोरे थे, आप काले लोग हैं। मैं जवाब के लिए लौटूंगी, जरा रमाकांत से अपडेट ले लूं। सर रमाकांत, 12 बजे से यहाँ पर यह अभियान शुरू होना है, रेल रोको अभियान देश भर में हालांकि शुरू हो रहा है, लेकिन झज्जर में क्या किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए, पहुंच रहे किसान? मैं अनामिका जी आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे झज्जर में सिर्फ 2 ही ट्रेनें हैं, उनको रोहतक रोक लिया जाएगा। अच्छा। जो किसान है वो पूरी तरह से एफर्ट बहादुरगढ़ की तरफ करेंगे। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर पूरी तरह किसान नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जवानों अगर की उनको तैनाती जैसे है भी यहाँ गाइडलाइन पर। आती है समय समय पर वो बताओ जी, पूरी तरह मुस्तैद है। यहाँ पर आरपीएफ के जवान है, या फिर अर्धसैनिक बल हो, या फिर हरियाणा पुलिस के जवान, पूरी तरह सुबह 9 बजे से ही वो पूरी तरह अलर्ट थे। जब वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम लोगों को जो भी हमें जिम्मेवारी दी गई है 12 बजे से 4 बजे तक अब यहाँ पूरी तरह रहेंगे। किसान आए या ना आए, हमारी जिम्मेवारी है कि हम यहाँ पर स्टेशन पर कोई भी अपडेट हो रमाकांत हम तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। अनिल गोयल जी, आप विपक्ष को काला क्यों नजर आ रहे हैं? अब कानून ही काले नहीं रहे, आप भी काले हो गए। ये इनकी सोच दर्शाती है। हाँ। जो भी सांसद, जो भी विधायक, जो भी पार्षद चुने हुए हैं, वो देश की जनता ने चुना है। और अगर देश की जनता के चुने हुए को काले अंग्रेज कहते हैं, तो उस पर इनके सांसद जो इनके राहुल गांधी जीते हैं, वो भी काले अंग्रेज हो गए क्या? जो देश की जनता ने जिनको चुना है, देश की जनता के चुनने के बाद नहीं, राहुल गांधी तो तीनों कानून के विरोध में है ना। नहीं, राहुल गांधी तीनों कानून के विरोध में है। बाल मुकुंद जी राहुल गांधी को नहीं बोल रहे। अनामिका जी, आप ये चुनी हुई सरकार को बोल रहे हैं, जिसको जनता ने चुना है। हाँ। जिसको क्या जनता ने काले अंग्रेज चुने हैं? हाँ। क्या पूरे देश की जनता ने, जहाँ भी चाहे सांसद जीते हैं, MLA जीते हैं, कॉर्पोरेटर जीते हैं, क्या उन्होंने काले अंग्रेज जिताए या देश की जनता के लोगों को जिताया है? तो इसलिए इनका जो विवेक है वो इससे दर्शाता है कि कहने से पहले ये नहीं सोचते उसका अर्थ का अनर्थ क्या होगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। इन किसान नेताओं ने कहा था कि इस पर हम जो किसी भी राजनीतिक दल के नेता को मंच साझा करने नहीं देंगे। आज वही किसान इन सब राजनीतिक दलों को मंच साझा करके उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। नहीं, मंच पर कोई राजनेता नहीं है, जो है वो बाहर से ही सपोर्ट कर रहे हैं। मंच पर किसी को नहीं जाने दिया गया। नहीं, प्रियंका गांधी ने मंच करा है, अजीत सिंह के लड़के ने मंच शेयर करा है, ये मंच शेयर कर रहे हैं। प्रियंका जी, मैं अनामिका जी, मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि ये मंच शेयर कर रहे हैं। और मेरा ये बड़ा स्पष्ट कहना है। नहीं सर, अनिल गोयल एक बात बताए, नहीं तो मंच शेयर करने में दिक्कत क्या है सर? हरियाणा बीजेपी ने क्या किसानों के हक में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन नहीं किया था? क्या दिक्कत है? जब आप विपक्ष में थे, आप करें तो बढ़िया, ये कर रहे हैं तो उस पर आपत्ति है। अनामिका जी, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बैनर झंडे के साथ आए ना, कांग्रेस के साथ आए ना। हाँ। ये किसानों के कंधे पर नहीं, अगर आप कहते हैं कि ये हमारे किसान हैं, तो अगर कांग्रेस कहती है कि हमारे किसान हैं, मैं कहती हूँ कि हमारे किसान हैं, तो आपत्ति क्या है? भाई ये देश के किसान हैं। मैं हाँ, किसानों
तो देश के हैं, तो देश के ही बाल मुकुंद जी है, देश की प्रियंका गांधी है, देश के ही राहुल गांधी है, देश के आप हैं सर। अनामिका जी, अगर आपने युद्ध करना है, आपने विरोध करना है, अपने झंडे डंडे के साथ विरोध करें ना जी। आप किसानों के, लेकिन कहाँ लिखा है कि मैं किसी का, सर कहाँ लिखा है कि मैं किसी का सपोर्ट नहीं ले सकती? मैं कहीं नहीं लिखा, लेकिन किसान नेता ही करेंगे। हम राजनीतिक लोगों को शेयर नहीं करने देंगे, और किसान नेता ही उनको शेयर करवा रहे हैं। तो आप भी खड़े हो जाइए ना साथ में। आपको क्या मना कर रहे हैं? आपको तो वो आमंत्रित कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी आए, तोमर साहब आए, कोई जा ही नहीं रहा। अनामिका जी, हम तो लगातार उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। नहीं कर रहे ना सर? कब बुलाया है आपने? ठीक है अनिल गोयल जी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। कब बुलाया आपने किसानों को? आप किसान जब चाहें जब आए, वेलकम उनका। सर ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है कि तोमर साहब किसी कैबिन में बैठे हैं, किसान जब चाहे जाके मिल लेंगे। किसानों को 11-12 बार इनके साथ मीटिंग हुई है ना। हाँ, इनके साथ बैठे हैं 11 बार हुई है सर, 11 बार 11 बार हुई है ना। हाँ। तो किसान अभी तक भी इस बात पर अड़े हुए हैं। हाँ। और हमने उनको ये कह दिया भी आप जो भी किसानों के में फैसले होंगे, हम संशोधन करने को तैयार हैं। आप टेबल पर आओ, बैठो, हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। लेकिन अगर वो किसान ही तैयार नहीं तो हम क्या करेंगे? हम तो बिल्कुल तैयार बैठे। क्या बेबस हो गए हैं फिर इस आंदोलन के आगे? क्या सरकार बेबस हो गई है? बिल्कुल बेबस नहीं है। तो आंदोलन का हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? बिल्कुल बेबस नहीं है, लेकिन अगर किसी भी चीज का हल दो तो दोनों पक्ष बात करके एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे, जब तो हल निकल। बाल मुकुंद जी जवाब दीजिए। बाल मुकुंद जी, ठीक है, क्या आपको सरकार बेबस दिख रही है? बाल मुकुंद जी सही फरमाया, सरकार बेबस नहीं, सरकार बेबस नहीं है। सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है। सरकार ये चाहती है कि जिस तरीके से 84-85 दिन हो गए तो किसान थक हार के अपने घर चले जाएंगे। ये स्ट्रेटेजी है सरकार की। सरकार ये चाहती है कि 3 महीने के लगभग हो गए और 1-2 महीना ये सब बैठे रहेंगे किसान, फिर घर चले जाएंगे। सरकार की ये स्ट्रेटेजी है। सरकार ने अभी ये 90 दिन हो गए, उससे पहले 2 महीने से पंजाब में पहले से बैठे हैं किसान। तो सरकार उनको थकाना चाहती है, हराना चाहती है। स्ट्रेटेजी है ये सरकार की, एक तरह से नीतिगत फैसला है ये। अभी कल अमित शाह जी के घर पे बैठक हुई है, उसमें भी ये कहा गया है कि बीजेपी के लोग जाएंगे और किसानों को समझाएंगे। यानी कि सरकार खुद समझना नहीं चाहती, वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो सर किसानों को समझाने की बात करे। तो ये समझ से परे है कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार किस दिशा में जाना चाहती है। बैठक का जिक्र आपने अच्छा किया अनिल गोयल। कल अमित शाह को ये निर्देश देने पड़े, खासकर कृषि बेल्ट से जो भी सांसद आते हैं उन लोगों को उस बैठक में बुलाया गया। ये कहा गया कि आप इन कानूनों की जो अच्छाइयां हैं वो किसानों तक पहुंचाइए। ये आप लोगों ने 85-86 दिन के आंदोलन हो जाने के बाद, इतना बूढ़ा ये आंदोलन हो गया, उसके बाद आप लोगों ने ये कवायद शुरू की। फ्रॉम द डे वन अगर ये शुरू की होती आप लोगों ने, तो कई किसानों की जानें बच गई होती सर। अनामिका जी, हम पहले दिन से किसान भाइयों को समझा रहे हैं और पहले दिन से किसान भाइयों को सारी बातें बता रहे हैं। कल देखी हमने ये बैठक सर। लेकिन बिल्कुल अमित शाह जी ने कल बैठक ली है। हाँ। उन्होंने निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हमारे किसान नेता हैं, हाँ, उन सबको ये कहा है कि आप वहाँ पर जाएं और किसानों की ये बिल किसानों के हित में उनको जाकर के समझाएं। अगर वो चीज नहीं समझ रहे तो किसानों को दोबारा समझाया जाए, तीसरी बार समझाया जाए, उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठा कर उनको समझाया जाए कि कानून उनके हित में है, कानून के खिलाफ नहीं है। और आज भी जब सरकार कहती है किसानों इसमें जो भी संशोधन तैयार हैं, किसान कहते हैं इन तीनों कानून में काला क्या ये हमें बता दो, सरकार कहती है तो ये बताने को तैयार नहीं है। निश्चित तौर पर ये खुद दिग्भ्रमित है। और जो कांग्रेस है, नहीं तो ये जो सांसद महोदय या बीजेपी के जो भी तमाम बड़े नेता हैं, ये जो जाएंगे, ये डोर कैंपेनिंग करेंगे या दिल्ली की सीमाओं पर जो आंदोलनरत किसान है उनके बीच में जाएंगे? वो किसानों के बीच में जाएंगे जहाँ पर किसान है। हाँ। जो किसान खेती में लगा हुआ, जो किसान सर दिल्ली की सीमाओं पर जो बैठे हैं वो किसान नहीं है। आप एक बात बताएं, दिल्ली की सीमाओं पर जो बैठे हुए हैं वो भी लोग हैं जिन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया, लाल किले पर उपद्रव कराया। किसान तो उन किसानों के, मैं तो हैरान हूँ सर, अगर आपको पता है कि उन तमाम लोगों ने मिलकर उपद्रव कराया तो आपने उन्हें खुले में कैसे छोड़ दिया है और आंदोलन करने दे रहे हैं, रेल रोकने दे रहे हैं? नहीं, आप देखो, फिर मैं उसी सर एक ही लाठी से आप सभी को नहीं हाँक सकते अनिल गोयल जी। अनामिका जी, उसी बात की सावधानी बरतने के लिए आज हमने पूरी सावधानी रखी। आपने बहुत चतुराई से मेरे सवाल को घुमा दिया। मैं फिर वही पूछ रही हूँ, आपके सांसद क्या दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के बीच में जाएंगे जहाँ अन्नदाताओं की रोजाना मौतें हो रही हैं? हमारे किसान वहाँ जाएंगे जहाँ पर खेती होती है, जहाँ पर किसान रह रहे हैं, जहाँ पर किसानों को उनको, मतलब फिर बोलिए ना कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान नहीं बैठे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? मेरा दिल्ली की सीमाओं पर किसान जो है
अपने साथ उपद्रवियों को, खालिस्तानी समर्थकों को, आपको ये पता है, आप इसको लेकर कॉन्फिडेंस हैं? आप एक बात बताएं, जो 26 आप कॉन्फिडेंट हैं सर? 26 जनवरी को जो हुआ है वो मुझे उस पर दिल्ली पुलिस काम करती हुई दिख रही है। प्लीज सर, अन्नदाता पर सियासत नहीं। आप बात सुनिए मेरी। अगर आपको पता है, मैं आपको शब्द दर शब्द मान लेती हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि दिल्ली की सीमाओं पर उपद्रवी बैठ रहे हैं, मैं मान लेती हूँ सर। फिर आपने उनको ऐसे खुले में उपद्रवियों को छोड़ दिया, यही परवाह है आवाम की? मेरा आप अनामिका जी, वो रेल रोक रहे हैं, वही लोग रेल रोक रहे हैं, आप रेल रोकने दे रहे हैं। अनामिका जी, इनमें कुछ शरारती तत्व, कुछ असामाजिक तत्व शामिल हो चुके हैं, मैं ये कह रहा हूँ। तो क्यों नहीं पकड़ रहे हैं आप उनको? आप क्यों रेल रोकने दे रहे हैं? आप क्यों रेल रोकने दे रहे हैं? क्या आप हरियाणा न्यूज पर ये बोलेंगे कि 12 बजे वो उपद्रवी रेल नहीं रोकेंगे जिन्हें आप किसान नहीं मानते, उपद्रवी मानते हैं? वहाँ पर जो भी उपद्रव करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। सर ऐसे थोड़ी होता है। आपको पता है कि ये जो दिल्ली को घेर के बैठे हैं, वहाँ शरारती तत्व हैं, वो उपद्रवी हैं, वो किसान है ही नहीं। वहाँ आपके सांसद जाएंगे ही नहीं बात करने, तो फिर आपने क्यों दिल्ली को घेरने दिया है? नहीं, इन किसानों से बात आप इतने बेबस हैं। किसानों से बात तो करने लिए सरकार तैयार है, लगातार सरकार नहीं, आप मान ही नहीं रहे ना कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान है। अनिल गोयल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, फिर आप यू टर्न मत लीजिएगा। बाल मुकुंद शर्मा, ये क्या बात कर रहे हैं? बाल मुकुंद शर्मा, फिर अगर विपक्ष सवाल पूछ लेगा, आप लोग विपक्ष के हाथ में, अनिल गोयल रुक जाइए, अनिल गोयल सुनिए, आप लोग विपक्ष के हाथ में बटेर दे रहे हैं, और जब वो मौके को भुला रहे हैं तो कहते हैं कि सियासत हो रही है। आप कह रहे हैं कि उपद्रवी हैं, तो क्या कर रहे हैं आप लोग? पकड़िए फिर उन्हें, फिर तो आवाम को खतरा है ना सर। आप क्यों कुर्सी पे बैठे हैं सत्तासीन है? बाल मुकुंद शर्मा, नहीं सर, आप घूम फिर के वही बात कर रहे हैं। मंच थोड़ी है कि भाषण सुनूंगी मैं। बाल मुकुंद शर्मा जी हाँ। देखिए, बहुत अच्छा आपने बात सवाल किया, इनसे अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखी। जो लोगों ने लाल झंडे पे जो कुकृत्य किया था, हाँ। उसकी एनआईए जांच कर रही है, उसमें कोई किसान नहीं निकल के आया। वो जांच अपनी दिशा में आगे बढ़ रही है, और जो लोगों ने किया है वो एक्सेप्टेशन भी है, वो मान भी रहे हैं कि हमने किया है और हमारी ये मन में था, हमें ऐसा करना है। दीप सिद्धू जिस लोगों ने माना, किसान वहां कहीं नहीं है, कहीं किसान का जिक्र नहीं है। सिंपल और साधारण बात यह है अनामिका जी, सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। ये इनकी जिंदगी का, इनके मुस्तकबिल का फैसला है, इनकी आने वाली पीढ़ियों का फैसला है। सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जब सरकार ये कहती है कि 1.5 साल के लिए हम इसको स्थगित करते हैं, तो सरकार इसको निरस्त करे और एक कमेटी बनाए, चाहे भले ही 40 लोगों को ले ले या और किसान लोगों को ले ले, या संसद में प्रावधान है स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जा सकता है केस, कुछ भी किया जा सकता है। जब तक पूरे किसान समूह सहमत ना हो तो सरकार को एकदम अध्यादेश जैसी स्थिति लेकर नहीं आनी चाहिए थी। अनामिका जी, अध्यादेश तब लाए जाते हैं जब देश को उसकी सख्त जरूरत हो और संसद का सत्र ना बैठा हो। तो ये तो सारा देश का बच्चा जानता है। एक ऐसी चीज कृषि से जुड़े है, हमारा 60-70% जनसंख्या ही कृषि से जुड़ी है। कृषि हमारे जीवन रेखा है पूरे हिंदुस्तान की, और आप साथ समझ सकते हो, मैं नहीं समझता कि इस पर अध्यादेश की जरूरत थी। और दूसरी एक बात आप देख लीजिए, हाँ, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड में प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ कि जब ये कानून ये लेके आए हैं, हाँ, आवश्यक वस्तु अधिनियम में कि कितना इकट्ठा कर लिया अनाज, उससे पहले गोदाम बन चुके हैं। तो कहीं न कहीं सरकार की उन लोगों की मिली भगत भी जाहिर हो रही है। ठीक है सर, मुझे वाइंड अप करना है। बहुत छोटा सा सवाल अनिल गोयल, बहुत क्विक रिएक्शन चाहूंगी। आपने कहा है कि किसानों की जिम्मेदारी बनती है अगर रेल रोको अभियान के दौरान यात्रियों को परेशानी हुई तो। ये आप भी जानते हैं 4 घंटे में यात्रियों को परेशानी होगी, लेकिन यात्रियों को परेशानी ना हो, यह किसकी जिम्मेदारी है? ये हम पूरी तरीके से, सरकार इसके ऊपर तैयार है। सरकार ने अपनी चलिए ठीक है, 12 से 4 बजे ये तैयारी देखने के बाद मैं 4:30 मिलती हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत धन्यवाद वक्त दिया और इस तमाम बातचीत के लिए।